हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं ब्रिनडा। तो गाइस, आज हमारी इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है एंड आप इसे अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा। और आपको वीडियो के दौरान कोई भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स में आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। हमारे चैनल पर यानी जो आपका है अब, उस पर मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारा कंटेंट मिलेगा, वो भी एनसीईआरटी लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का। फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सारे, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है आपको तो प्लीज़ पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुरंत 24 आवर्स में पक्का रिप्लाई मिल जाएगा। एंड सेकंड चीज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एंड नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, नो वरी। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार हमें प्लीज़ बताइएगा कि हम कहाँ पर फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं या फिर हमारे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम थी जो आपको पसंद नहीं आई। तो इसी के संग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमने चैप्टर लिया है नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम नंबर ट्री कवर करेंगे, हम रेशनल नंबर्स कवर करेंगे, इरेशनल नंबर्स, डिवीज़न एल्गोरिथम, लॉज ऑफ सर्ट्स। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपका थोड़ा एडवांस हो जाएगा। रिकरिंग ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्जन, एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स, ये भी आपका एडवांस है, एंड रेशनलाइजेशन। तो इसी के संग चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं कि न्यूमरल्स क्या होते हैं। व्हाट आर न्यूमरल्स, ये ठीक है। तो न्यूमरल्स क्या होते हैं? आपके जितने भी सिंबल होते हैं जो किसी एक ग्रुप या फिर एक मतलब ग्रुप ऑफ सिंबल्स कह सकते हैं, या फिर जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूमरल्स कहते हैं। और जो आपके 0, 1, 2, 3, 4 ये जितने भी आपके नंबर है ना, आपके जो जितने भी फर्दर हैं, ये आपके हिंदू अरेबिक सिस्टम से आए हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम। और वहाँ से ये सारी काउंटिंग वगैरह का सिस्टम है। और वहाँ से 10 सिंबल्स आए हैं हमारे, और 10 सिंबल्स आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपके 10 सिंबल्स आए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं हमारा क्या क्या नंबर्स के टाइप्स होते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्दर मोस्ट टाइप। कुछ लोगों के यहाँ पर रियल नंबर से, कुछ लोग रियल नंबर से स्टार्टिंग करते हैं कि रियल नंबर्स है ना, या फिर आपका यहाँ कॉम्प्लेक्स की जगह ये नंबर्स होता है, सिर्फ नंबर्स डिवाइड होते हैं रियल एंड इमेजिनरी। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आपका क्लास 11th में आएगा। अभी आपका इमेजिनरी नंबर नहीं है, अभी आपका जो करंट क्लास में है वो है आपका रियल नंबर्स। तो अभी हम रियल नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर है ना, तो रियल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपके वो नंबर होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी नंबर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी नंबर हो, वो आपका अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो आपके रियल नंबर है। अब नेक्स्ट होते हैं रियल नंबर। दो हम तरीके से डिवाइड करते हैं एक तरीके से। तो ये होते हैं रेशनल, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो समझाते हैं। रेशनल नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो आपके p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। कौन से नंबर्स? जो आपके p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं और जिसमें q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, न्यूमिनेटर में आ सकता है। और p एंड q आपके को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम यानी आपके p एंड q में का जो HCF होगा वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। ओके, क्लियर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स भी आपके होते हैं होल, नेगेटिव, जीरो, नेचुरल। इसको एक नंबर लाइन के एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक नंबर लाइन के एग्जांपल से समझते हैं, है ना, तो वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। फिर एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर समझते हैं। जैसे आपकी ये एक नंबर लाइन है, ठीक है।
ये आपकी नंबर लाइन हो गई एंड ये आपके पॉइंट्स मार्क हो गए, आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3। ठीक है, तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई और ये आपकी फर्दर होती है, ये आपकी फर्दर आगे जाती है। ठीक है, ऐसे तो जितने भी आपके ये नंबर होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, जितने भी आपके ये नंबर होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। ये आपको नंबर लाइन बहुत बेसिक है, बचपन से सीख रहे हैं। ठीक है, अब इस नंबर लाइन में सबसे पहले यहाँ वाले इन पे देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से। इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब इनको हम नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं? इनको हम नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं, आप इन्वायरमेंट में जाइए, बाहर जाइए, या फिर आप कभी भी किसी चीज़ की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे करते हैं? 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है ना। बचपन से हम ये सीख रहे हैं कि ये 1 2 3, कोई भी ना तो 0 से स्टार्ट करता ना कोई नेगेटिव से स्टार्ट करता। तो इसलिए इनको प्राकृतिक संख्या जो हिंदी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो हमारे पास नंबर आ गए, बट हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं था जो होल को रिप्रेजेंट, मतलब जो कुछ भी नहीं है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारे आर्यभट्टा बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फिर 0 को डिस्कवर्ड किया। तो फिर 0 के आने से पूरी हमारी मैथमेटिक्स की पॉजिटिव काउंटिंग कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हुई? जैसे अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद यहाँ 10 कर सकते हैं, या फिर हम इसे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे जो हमारी नंबर लाइन थी यहाँ पर, अब अगर हम 0 से स्टार्ट करें आगे 1 2 3 4, तो ये जो सारे नंबर होते हैं ये आपके किस में इंक्लूड होते हैं? ये आपके किस में होते हैं? होल नंबर में। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूरा टोटल। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा मतलब रिलेट कर पाए। होल नंबर मतलब पूरा, जितना भी है पूरा, ये आपका होल नंबर में आता है। ठीक है, ये आपका होल नंबर में आता है। आपको अगर एक बार वो नंबर लाइन दिखा देते हैं, कहाँ गई? एक सेकेंड, यहाँ पर नंबर लाइन थी। ठीक है, तो ये नंबर आपके पता लगे आपको क्या होते हैं, ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके होल नंबर्स हो गए। अब इन नंबर्स को आप किसी भी चीज़ को गेन करते हो तो आप उसको पॉजिटिव में शो कर देते हैं। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव में शो हो जाता है। पर जब किसी चीज़ को लूज करते हैं या फिर किसी चीज़ को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको नेगेटिव साइंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको नेगेटिव कुछ ऐसे नंबर चाहिए जो नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट करें। उसके लिए फिर हमारी नेगेटिव काउंटिंग आ गई। तो आप इसको नेगेटिव काउंटिंग कह सकते हैं या फिर आप इनको नेगेटिव कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता। तो ये हमारे नेगेटिव हो गए और ये हमारे पॉजिटिव हो गए। तो नेगेटिव पूरे सारे पॉजिटिव एक्सक्लूडिंग, ठीक है, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। जितने भी आपके नेगेटिव होते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स, या फिर इन सब के जो भी होते हैं इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इन सब के कॉम्बिनेशन को इंटीजर्स। ठीक है, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ये सारे नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटीजर्स। यानी जब ये सारे नंबर एक दूसरे के संग आते हैं तो हम इनको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स में कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। इंटीजर्स में कौन कौन से होते हैं, अब आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे समझते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, ये मिलके बनाते हैं आपके होल नंबर। ठीक है, अब आपके होल नंबर और उसके नेगेटिव, इसमें नेगेटिव 0 का नहीं होता और होल में से मतलब अगर 0 से बता देंगे बाकी सबका पूरा नेगेटिव आपका, फिर आपका इंटीजर्स बनाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 का कलेक्शन। यानी आपका ये भी कवर हो जाता है, आपका ये भी कवर मतलब पूरा होल नंबर कवर होता है, पूरा नेगेटिव कवर होता है, पूरा 0 कवर होता है, तो वो आपका इंटीजर्स आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे आप अगर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप, जैसे मैंने कहा था ना, रियल नंबर्स कौन से होते हैं जो लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर आपको डाउट किसी को ये तो नहीं है ना कि नंबर लाइन क्या होता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर लाइन एक 1 डायमेंशनल होता है ग्रुप, जिसको हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। उसमें 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है,
जिससे मतलब इस तरीके से हम उसको रेफरेंस पढ़ लेते हैं, जिससे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो उसके राइट में होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो उसके लेफ्ट में होते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में यहाँ से आप सारे नंबर्स उठा लीजिए जितने अब तक हमने करे, सारे इंटीजर्स, मतलब होल नंबर उठा लिए, नेगेटिव उठा लिए, नेचुरल नंबर उठा लिए। इसके बाद में जो आपके नंबर बचेंगे वो आपको लगता है आपने सारे नंबर उठा लिए, नहीं, आपने जो एक नंबर छोड़ा है वो है आपका फ्रैक्शंस। जैसे अगर आप यहाँ 0 करते हैं और यहाँ पर आप इसके पार्ट कर देते हैं, यहाँ मैंने 3 पार्ट कर दिए, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। तो अगर आपको यहाँ 2/3 लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं 2/3। तो ये भी तो आपके नंबर्स किस पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये आपके फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, जिनको हम फिर रेशनल नंबर्स के उसमें आते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस भी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स, और ये आपके किसके अंडर आते हैं, रेशनल। तो अब है हमारा नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। ये एक जो छोटा सा है, ये ट्रू एंड फॉल्स आपका एनसीईआरटी का, ये इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। आप एक बार देखिए यहाँ पर, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। हाँ, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर्स होते हैं, सोचिए एक बार, हाँ या ना, सोचिए। नहीं, फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, कुछ वो नेगेटिव भी होते हैं, कुछ वो होल भी होते हैं, मतलब 0 भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। हाँ, वेरी ट्रू, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स की सब कैटेगरी में है ना, इसलिए आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर्स। यस, वेरी ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैक्शंस नीचे हैं, रियल नंबर्स ऊपर हैं। एक बार ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी आसानी होगी। मतलब एक बार कि हाइयर प्लेस टू लोअर प्लेस इन दिस tree, then subcategories may not contain the categories above them completely, but vice versa is true। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको उसका कंप्लीट, अगर आप चाहें तो मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कर सकता हूँ। ठीक है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में इसको पार्ट 1 बना देता हूँ अगर ज़्यादा लंबी हुई तो, बट इसको देखने के बाद आपकी एडवांस तक पूरा क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। ठीक है, अभी थोड़ा ये कॉमन बेसिक चीज़ें हैं, बट बाद में जाकर आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी। नेक्स्ट हमारा, ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? एक बार यहाँ पर देखिए, सारे रेशनल नंबर्स, क्या सारे रेशनल नंबर्स आपके होल नंबर? नहीं, कुछ हमारे फ्रैक्शंस भी हैं, कुछ हमारे नेगेटिव भी हैं। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके नेगेटिव क्या होते हैं। फ्रैक्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? इसमें p आपका छोटा होता है q से, यानी न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। मिक्स्ड आपके होते हैं जिनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a कॉमा मतलब a ब्रैकेट 1 b ओपन c ब्रैकेट 1। इसको आप कैसे c इंटू a इंटू बी, या फिर ऐसे करते हैं ना c इंटू a प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 7 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 3 प्लस 2, इस तरीके से, एंड बाई 3 डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर 23/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो एक बार नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स आपके कौन से डिजिट्स होते हैं? रेशनल नंबर आपके नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें p एंड q दोनों आपके इंटीजर्स होते हैं। और थोड़ा छोटा लग रहा है क्या दिखने में? मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें p एंड q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, और q आपका सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्शन है। एंड p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, यानी वो को प्राइम होने चाहिए, वो नंबर्स आपके को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रेकरिंग डेसिमल्स। ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया है। ठीक है, छोटा तो नहीं दिख रहा ना? ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स।
सबसे पहले हमने एक इरेशनल नंबर स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, इसमें हमने कहा था कि बाद में इसको पढ़ेंगे। या आपको इस कंसेप्ट से समझ में आएगा कि क्यों नंबर इरेशनल होते हैं, ठीक है, क्यों नंबर इरेशनल भी होते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओहो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, सॉरी, इसको थोड़ा सा इसकी विथ थिकनेस कम कर देते हैं एंड इसको थोड़ा नॉर्मल साइज कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके कौन से डेसिमल्स होते हैं? जब हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक फाइनाइट नंबर तक, यानी एक मतलब लिमिटेड नंबर तक, ठीक है, एक लिमिटेड डिजिट तक होता है, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू होती हैं वो आपके लिमिटेड डेफिनेट नंबर तक होती हैं, तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। जैसे अगर आप 2/5 करेंगे, अगर आप 2/5 करेंगे तो आपका आंसर 0.4 आएगा। तो यहाँ पर एक मतलब क्या यहाँ पर आपका एक लिमिट सेट है, आपका सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक है, यहाँ पर आपका सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यहाँ पर आप अगर 73/100 करेंगे तो आपका 0.73 आएगा, तो आपका एक लिमिट तक सेट है, ठीक है। तो ये हो गया। एक आपका अगर 4/25 है तो आपका आंसर आएगा 0.16। ये भी आपका एक मतलब आपका सिर्फ देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। इस बात को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, एवरी सारे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होंगे। सेकंड, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जो आपके कभी भी मतलब एंडलेस इनफाइनाइट नंबर तक आगे चलते रहते हैं, बट वो रिपीट हो जाते हैं, मतलब फिर वो पर रिपीट हो जाते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 1/3, ठीक है, 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.33। तो हम इसको ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मतलब होता है कि मतलब इनफाइनाइटली आगे तक चल रहा है, आगे तक इनफाइनाइटली चल रहा है, इसका मतलब कुछ है नहीं, आगे तक कंटिन्यू यही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। यहां पर मैंने लिख रखा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं ऐसे नंबरों को। एंड ये नंबर्स भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी इनको भी आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां देख ही रहे हैं। तो ये आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर आप यहाँ 11/90 करेंगे तो 1.222। अब यहाँ पर देखिए 1 रिपीट नहीं हो रहा बट 2 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम जब इसको लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.1 एंड 2 के ऊपर बार, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है 223/99। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.2525, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2.25 के ऊपर बार, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट, मतलब आगे चलते हैं। अब है रेशनल नंबर्स। यहाँ पर देख लिया हमने कि कौन से p/q होते हैं, है ना। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये तो जैसे अगर को प्राइम अगर नहीं ध्यान रख सकते तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा वो लोएस्ट फॉर्म में हो अपने। जैसे अगर आपका 10.5 लिखा हुआ है तो आप इसको हमेशा 2/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप मतलब एक जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में सबसे ईजी रहेगा, इसलिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसी को लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, एक छोटा सा नोट, इसको देख लेते हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p/q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is in the form of 2m into 5n where n and m are non-negative integers, ठीक है। ये आपका एक कंसेप्ट है, इसको देखते हैं यहाँ पर। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये एक तरीके से इक्विवेलेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतना कुछ है नहीं इसमें। और आपका फिर नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसका, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जब हम एडवांस में। अभी जैसे पार्ट 1 है तो इसमें थोड़ा सा लाइट रखते हैं, पार्ट 2 में फिर थोड़ा सा इसको हैवी करते हैं, है ना। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये है, क्या आप विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीजन क्या पता लगा सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग देगा?
तो इसकी एक मैं आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक होगी, तो उसको आप समझिए क्या ट्रिक होने वाली है। आपका कोई भी नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, आपका कोई भी नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है, मान लीजिए वो वैल्यू x है, अगर वो 2 रेज़ टू पावर समथिंग या फिर 5 रेज़ टू पावर समथिंग है अगर, तो उसका गारंटेड डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, पक्का टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, फॉर श्योर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में, अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर x या फिर 5 रेज़ टू पावर y, या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, तो वो पक्का x का टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ 17/8 को देख सकते हैं, 17/8 को देख सकते हैं यहाँ पर। इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसका गारंटेड, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 8 क्या है, 8 है 2 रेज़ टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसलिए इसका पक्का डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो इसका टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्व भी कर रखा। 17/8 कितना है, 2.25, ठीक है, 2.25। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। समझ में अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पक्का मतलब अच्छे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट है हमारा विदाउट एक्चुअल, ये एक एक्सरसाइज है, बीच में आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर लिख सकें, ठीक है, सॉल्यूशन संग है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार कर सकते हैं, क्योंकि सारी एक्सरसाइज करने में तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर मैंने सॉल्व करके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेम, कुछ भी नहीं है चेंज, ठीक है। नेक्स्ट चले, अगर आपको किसी मतलब एक्सरसाइज में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ये भी सेम है, और सारे एग्जांपल्स हैं, थोड़े ज़्यादा एग्जांपल्स कर लिए मैंने, है ना। अगर आपको किसी में भी डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट, क्या मतलब इसमें से कोई भी नंबर है ना, इसको सबसे पहले इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया है, उसके बाद इसको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ताकि इसकी जो पावर है ना, मतलब वो नीचे मतलब 10 की पावर में आ जाए, कुछ भी 10 आ जाए, 10 रेज़ टू पावर x हो, वो कुछ भी बट 10 की पावर आ जाए, ताकि वो ईजिली डिविजिबल हो जाए। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज होनी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये नोट है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट आ गया है, तो अब इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। तो चलिए इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। सीधी सिंपल बात जो है, सबसे सरल भाषा, इजी लैंग्वेज में जो इसकी डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर्स की, जो भी नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जो भी नंबर आपके p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो आपके इरेशनल नंबर्स हैं। अब कैसे, इरेशनल नंबर्स आपके, जैसे ये एग्जांपल यहाँ दे रखा है 1.201110133101478110, और ये मतलब इनफाइनाइटली चलता जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो इस टाइप को कहते हैं ना, जो मतलब एंडलेस है, कोई भी उसमें रिपीटिशन नहीं है, कोई भी वैल्यू उसमें रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर है तो इन नंबर को हम इरेशनल आते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, NTNR शॉर्ट फॉर्म यहाँ जो लिखी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। जो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपके रेशनल होते हैं, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो भी आपके रेशनल होते हैं, क्योंकि आप उनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो नंबर ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना उनका कोई डेफिनेट बाद एंड है, तो आपके किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में। एग्जाम्पल यहाँ कुछ दे रखे हैं, यहाँ देख सकते हैं, इसका कोई भी रिपीटेशन नहीं है। अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो, 2.82 फिर 8882 है, फिर 8882 है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। 737773, अगर आपको लिखने को आए ना कि इरेशनल नंबर राइट एनी 5 इरेशनल नंबर, राइट एनी 4 इरेशनल नंबर, अगर आपको राइट एनी 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो आपको सीधे क्या करना है, 2.10 मतलब कुछ भी उल्टा सीधा लिखना है, और वो आपका फिर
एक तरीके से जब पैटर्न कोई फॉलो नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना कोई भी पैटर्न फॉलो ना हो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं रेडिकल्स। ये सारे आपके रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल्स होते हैं जो आपके मतलब नॉन परफेक्ट जो भी आपके रूट होती है वो आपके रेडिकल्स आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके वैल्यूज होती है √2, √3, √5, जैसे अंडर रूट मतलब क्यूब रूट 17, ठीक है, 9th रूट 100, या फिर आपकी पाई हो गया, आपका फाई एक वैल्यू होता है, गोल्डन रेशियो जिसको हम ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.6180339887498948482 और पता नहीं कहाँ तक इन्फिनिटली चलता ही जाता है। तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं क्या, द गोल्डन रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ऑयलर एक नंबर होता है ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.7182812824590452353608, बहुत आगे तक है। फिर आपका एक पाई, ये सारे आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये आपके समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं कुछ इरेशनल नंबर स्पेशल जो यहाँ पर लिख रखे हैं, पाई की वैल्यू लिख रखी है। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, जो पाई है ना ये आपका 1 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक सुपर कंप्यूटर्स ने कैलकुलेट किया, बट अभी तक इसमें सिंगल वैल्यू का भी रिपीटेशन नहीं आया। सेकंड, पाई की वैल्यू आपको अगर 5 डिजिट तक याद रखनी है ना, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको पता है 14th मार्च को आपका पाई डे बनाया जाता है, 14th मार्च को। क्यों 14th मार्च को? एक बार पाई की वैल्यू को गौर से देखिए, क्या होती है 3.14159। ठीक है, तो 3 से हो गया मार्च, ठीक है, 3 से मार्च हो गया, 14 से हो गया 14th ऑफ मार्च, और स्पेसिफिकली 1:159 पर आपका पाई डे बनाया जाता है स्पेसिफिकली। तो आप इसको इससे याद रख सकते हैं 3.14159, मतलब 5 डेसिमल प्लेस तक आप पाई की वैल्यू याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, और एक सबसे बड़ा डाउट जो होता है, लोग कहते हैं कि 22/7 भी तो सर पाई की ही वैल्यू है, उसको भी तो पाई का रिप्रेजेंटेशन ही कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 22/7 एक अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू है, इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू है। ओके, और जो आपकी 3.14 है फिर वो उससे अप्रोक्सीमेट आती है। जो एक्यूरेट वैल्यू है वो अलग होती है, वो आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वरना अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते तो फिर तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाता, फिर आपका क्यों रेशनल नंबर होता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट आपका फिर ऑयलर नंबर है, फिर आपका फाई, फिर आपका, अब इसमें से ये एक्टिविटी है, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं इसको। पिक आउट इरेशनल नंबर्स, हमें इनमें से इरेशनल नंबर्स बताने हैं। प्लीज़ सॉल्यूशन खुद मत देखिएगा, एक बार खुद करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आपका फिर से एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज आप एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिवीजन एल्गोरिथम। ये मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाइट इसलिए छोटा रखा था, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, आपको 10th में भी फर्स्ट चैप्टर में आती है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, सेम सी होती है। देखिए, आप बचपन से सीख रहे हैं कि डिवाइज़र होता है ना, डिवाइज़र होता है आपका, डिवाइज़र होता है। जैसे सबसे पहले ईजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं, आप 2 है, 2 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो कैसे करेंगे, मतलब एक बार ऐसे करते हैं, आप 2 है, 2 को डिवाइड करते हैं 10 से, कैसे करेंगे आप, 2 को यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ आ जाएगा 0, ऐसे डिवाइड करेंगे। तो आपको जो 5 है ना, ये आपका क्वोशिएंट है, 10 आपका डिविडेंड है, 0 आपका रिमाइंडर है, और डिवाइजर हो जाएगा आपका 2। इजी, समझ में आ गया। सेम है, अगर आपको डिविडेंड लिखना है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बहुत आसान है। इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं है इसको समझने में। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। वैसे भी आप तो होशियार लोग हैं, क्लास 9th में आए हैं, खुशियाँ मनाइए। 8th हो गई, अब 9th में आ गए, तो फिर 10th। उसके बाद अब इलस्ट्रेशन 15, आप एक नंबर है 12401,
इसको किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड करते हैं और आपको 76 एज अ क्वेश्चन आता है और 13 एज अ रिमाइंडर, तो वो क्या था इसका डिवाइजर। यानी आपको इस क्वेश्चन में ये ढूंढना है, ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये तीनों चीज़ है ना। अगर इन चारों में से ना कोई भी, अगर आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो आप समझिए आप वो चौथी चीज़ आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12401 है, इसको डिवाइजर इनटू व्हाट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप इसको x, डिवाइजर को x मान सकते हैं, यहाँ पर आप इसको x मान सकते हैं। x मानेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर जाके, ठीक है, यहाँ जाके माइनस होगा और जब ये आपका माइनस होगा उसके बाद में ये आपका इससे डिवाइड होगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 163। यानी जो आपका डिवाइजर था वो था आपका 163। सेकेंड है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4456, जो फिर उसका जो सम आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये फंडा है इसका, इसको लिख लीजिएगा। क्या होता है, जब भी आपको जैसे अगर ढूंढना है ना कोई भी नंबर को कंप्लीटली उसे डिविजिबल हो जाए, है ना, एक कोई नंबर है 4456, अगर वो कंप्लीटली उससे डिविजिबल हो जाए तो क्या करें, सबसे पहले उस नंबर को उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले उस नंबर को उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पर 6 को उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, आप इसमें से 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस नंबर को या तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐड कर सकते हैं या इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये इसका कंप्लीटली, यानी देखो ऐड क्या करना है आपको, 2 ऐड करोगे ताकि ये 6 बन जाए, सिंपल। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको इसमें, ये टोटल इस वैल्यू में, तो ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये भी मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडेबल है। तो पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्दी, मतलब कल ही आ जाएगा। तो अभी क्योंकि 11 बज चुके हैं, आसपास 11:15, तो हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थोड़े चैनल लंबे हो जाएंगे बट अभी स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।